उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी साथियों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। साथियों, एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे उन सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं, तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि यह फार्म कैसे भरा जाएगा मेंस में, और इसमें कितने जो है जो स्पीड पोस्ट करना है या बाई हैंड जमा करना है, कितने पेज रहेगा, कैसे फार्म लगेगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट सामान्य ओबीसी एससी और एसटी के का लगेगा। आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं साथियों। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो ओटीआर नंबर को जो है क्या करना है, लॉकिंग कर देना है। जब आप उसको लॉकिंग करेंगे तो सीधे आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो उसमें नाम पता नया भरा रहा है, पता जो है आपका एड्रेस वो नया भरा रहा है, माता पिता का नाम और अगर और आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, शादी हुई है तो ठीक है, यदि अविवाहित हैं शादी हुई है तो अपने पत्नी का नाम डाल दीजिए, अविवाहित हैं तो कोई मतलब नहीं। और पिता की इनकम कि मतलब हमारे पिताजी की कितनी इनकम है, किसी के मतलब किसी का 12 लाख है, किसी का 14 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2 लाख है, तो आप उसको डालिएगा। उसके बाद दूसरे जब हम पेज में जाएंगे तो दूसरे में होता है क्या कि आप अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी अविवाहित हैं कि विवाहित हैं, उसको डालना है उसमें। फिर हाई स्कूल का क्या करना है कि हाई स्कूल का पूर्णांक और प्राप्तांक कि कितना नंबर मिला है, और मार्कशीट मार्कशीट को देख करके साथियों। और 2010 के बाद ग्रेड लगा दिया गया है, उसके पहले ग्रेड नहीं था। जो नंबर मिलता है कि जैसे 100 में 97 नंबर है तो ग्रेड सी बी ये लगा दिया गया है ना। 2010 के बाद की जितनी मार्कशीटें हैं तो उसमें ग्रेड आपको लगाना, फिर विषय भरना है आपको, और फिर आपका वो नंबर जो है क्या कहते हैं कि सेव हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको इंटर का करना है, इंटर के बाद फिर बीएड का भी करना, वो बीए का करना है, बीए के बाद फिर बीएड का करना है जो आपने फॉर्म को भरा है। बीएड वाले में होता क्या है कि बीएड वाले में आपको करना क्या है कि आप ये सब सारी चीज़ें करने के बाद लिखना है उसमें बीएड में केवल आपको एजुकेशन लिखना है, उसको फिर सेव कर देना। सेव के बाद 24 कॉलम बने हैं टोटल। कितने कॉलम? टोटल 24 कॉलम है। अब जान लीजिए इसमें कागजात कौन कौन से लगेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, बीए की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। बीए की जो मार्कशीट है वो किसी भी विश्वविद्यालय की है, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मार्कशीट हो या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की हो या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की हो, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय की यदि मार्कशीट है तो उसमें जो 3 वर्ष की मार्कशीट है उसका एक ही पीडीएफ बनेगा। क्या होगा? एक पीडीएफ बनेगा। और जब वो पीडीएफ बन जाएगा तो सामान्य वर्ग के जो भाई बहन हैं, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि निवास लगेगा, ऐसा नहीं साथियों। निवास और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और एससी और एसटी के लिए है, सामान्य वालों के लिए, सामान्य वर्ग के भाइयों बहनों का निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अब उसके बाद हाई स्कूल, हाँ एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जो सीरियल नंबर लिखा रहता है, जब आप ध्यान से उसको देखेंगे तो उसमें सीरियल नंबर, उसमें वर्ष भरना है कि किस सन की मार्कशीट है, और उसके बाद जारी करता सेक्रेटरी ऑफ यूपी बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ सीबीएसई बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान बोर्ड, मतलब जो भी बोर्ड है जारीकर्ता में यही चीज़ उसमें भरना है साथियों। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इतना जब आप कर देंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें यही गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपलोड कर देना है 2 फोटो,
फिर इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की भी भरना है। सर्टिफिकेट में जारीकर्ता और मार्कशीट को जो डेट अपलोड की गई, डेट डाली गई है, उसको अपलोड करना है, उसमें डाल देना है। फिर उसी प्रकार से बीए और बीएड का मार्कशीट, बीए की 3 वर्ष की मार्कशीट का पीडीएफ बना ही रहेगा। और बीएड में आपको एजुकेशन लिखना है, ठीक। और उसमें भी मार्कशीट और ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, इतना वो कर देंगे। सब सारी चीज़ें जब आप अपलोड कर देंगे, उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर डाउनलोड, और ओबीसी एससी वाले हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट भी वो कर दे। टोटल प्रिंट होता है, टोटल फिर प्रिंट आवेदन पत्र 4 पेज का रहेगा, जिसमें अभ्यर्थी सभी में जो है आपका अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर के बाद फिर पूरा विवरण, साइन और 2 नवीन फोटो लगेगी। अधिमान्यता प्रमाण पत्र जो है उसी में आएगा, उसको सब निकलवा करके स्लीपर फिर एक लिफाफा में उकर करके टोटल, अगर ओबीसी और एससी के हैं, ओबीसी और एससी और एसटी के हैं, तो उनका जो है कितना पेज रहेगा, उनका रहेगा क्या कहते हैं कि वही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, 2 ये जोड़ दीजिए। तो टोटल आप, और कोई विकलांग रहेगा, निवास, कोई यदि विकलांग है, वो क्या कहते हैं कि विकलांग और एससी में है तो उनकी जाति, और क्या कहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, ये लगेगा। तो टोटल आपका 18 हो जाएगा। 18 का 19 पेज हो जाएगा। और कोई सामान्य वर्ग का है तो उनका 16 पेज रहेगा। ओबीसी है तो उनका भी जो है क्या कहते हैं कि 17 पेज रहेगा, ठीक है। ओबीसी और एससी और एसटी वालों का 17 पेज रहेगा। लेकिन जो जैसे पीएच है या दृष्टिबाधित है तो इनका एक सर्टिफिकेट और हो जाता है, तो टोटल आपका 18 हो जाएगा। 18 जब हो जाएगा तो उसको सब लिफाफा में पैक करके आप उसको उकर करके सब पे दस्तखत बाकायदे कर करके आप बाई हैंड माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, यही जानकारी देनी थी। और सोशल मीडिया पे तमाम भाई बहन इस तरीके से वीडियो बना दिए हैं कि कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वो परेशान है कि कैसे इस फॉर्म को हम भरें, क्योंकि बड़ा लंबा इसका प्रोसेस है। तो साथियों, जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, और इस वीडियो को उन साथियों तक पहुँचाइए कि जो बेहद परेशान हैं। जैसे संस्कृत का मैंने भरा, तो उसमें संस्कृत के साथ क्या है, कॉमर्स, तो आप जब डालेंगे तो आपका संस्कृत विषय है तो संस्कृत आ जाएगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, वो किसी भी विषय के हों भाई बहन। तो इसलिए, और मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और तमाम भाई, सोशल मीडिया पर मेरी एक गुजारिश और है कि इस तरीके से भ्रामक वीडियो ना बनाया जाए कि गलत खबर आप बना देंगे तो कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का मानसिक उत्पीड़न होता है। तो क्योंकि आप भी पढ़े लिखे युवा हैं। तो साथियों, मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।